दोस्तों, एक दिन मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। एक आदमी से मुलाकात हुआ और ऐसे ही जान पहचान भी हो गया। वो आदमी मेरे को पूछे, आप क्या करते हो? मैं बोला, जी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। उनको मैं पूछा, स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो? वो बोले, जानता तो हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। मैं पूछा, क्यों नहीं करते हो? वो बोले, स्टॉक मार्केट डर लगता है। मैं बोला, किस बात की डर? वो बोले, नहीं जी, लॉस होता है। वो आदमी स्टॉक मार्केट में लॉस को डरते हैं। दोस्तों, आप भी स्टॉक मार्केट का लॉस को डरते हो क्या? अगर डरते हो तो इसी वीडियो को देखिए। इसी वीडियो में मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र पाढ़ी। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ट्यूटोरियल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉस होने का पहला रीजन है हम ब्लाइंडली किसी टिप्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रीजन है लॉस होने का लैक ऑफ नॉलेज। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है दोस्तों, शुरू में सभी के साथ ही ऐसे ही होता है। हमको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता। हम किसी दोस्त से पूछते हैं, किसी टीवी का एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं, वेबसाइट से ढूंढते हैं, गूगल सर्च करते हैं, उसका टिप्स इसका टिप्स में पड़े रहते हैं और किसी वेबसाइट में देखते हैं कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। दोस्तों, यही टिप्स अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे, प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन ज़्यादातर लॉस ही होगा। दोस्तों, शुरुआती स्टेज में स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पाते हैं। इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। अगर स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट को अच्छा से हम समझ पाएंगे तो खुद का डिसीजन हम खुद ले पाएंगे। कोई लोग क्या करते हैं, खुद का डिमाट अकाउंट दूसरा किसी ब्रोकर को दे देते हैं। वो बोलते हैं ट्रेडिंग करो और हमको प्रॉफिट दो। दोस्तों, आप जरा सोचिए, ब्रोकर ट्रेडिंग करेगा किसके लिए करेगा? वो खुद के लिए करेगा, आपके लिए वो नहीं करेगा। वो जितना बार ट्रेडिंग करेगा उसी को ही उसका बेनिफिट है। उसका ट्रेडिंग करने से आपको बेनिफिट नहीं है। ब्रोकर खुद का प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ना कि आपका प्रॉफिट के लिए। ऐसे ट्रेडिंग करते करते देखना, एक दिन आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। दोस्तों, ये सब गलती मत कीजिए। दोस्तों, खुद का अकाउंट खुद चलाइए ना, दूसरा किसी को मत दीजिए। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस भी हुआ तभी आपका। दोस्तों, ये सभी के साथ पहला ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं मेरा एक दोस्त को पूछा था कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। वो मेरे को बोला था जेपी एसोसिएट लेना चाहिए, ले लो। उसका बात सुनकर मैं जेपी एसोसिएट ले लिया। वही जेपी एसोसिएट को देखो, उसका हालत अभी क्या है, वही 4-5 रुपया करीबन ऐसा है। हम लोग एक दूसरा गलती करते थे, टीवी चैनल खोल के बैठ जाते थे। उधर जो एक्सपर्ट लोग रेकमेंड करते थे जो स्टॉक को, उसी स्टॉक को कॉपी में नोट करते थे। जब मार्केट खुलता था, बिना कुछ सोच समझ के मार्केट में कूद पड़ते थे। किसी ना किसी दिन, 1-2 दिन ऐसे प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम लॉस ही लॉस होता था। यही भी सभी के साथ होता है। दोस्तों, जब तक आप किसी का टिप्स के चक्कर में पड़ोगे तब तक आप लोग मार्केट से पैसा कमा नहीं पाओगे। दूसरे का सहारा से आप कितना दिन चलोगे? आप खुद सीखिए। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में पैसा खोने का, वो है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना नहीं कमाना ये अलग बात है, लेकिन गलत तरीके से ट्रेडिंग करके ज़्यादातर हम लोग का लॉस ही होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग करना एरोप्लेन चलाने के बराबर है और इन्वेस्टिंग करना बाइक चलाने के बराबर है। आप सोचिए, आपको बाइक चलाने नहीं आता, फिर जाके बैठ जाते हैं एरोप्लेन चलाने के लिए, क्या हाल होगा आप जरा सोचिए। स्टॉक मार्केट का फील्ड में भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग इन्वेस्टिंग पहला करना चाहिए, वो ट्रेडिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। जो कि ट्रेडिंग लास्ट में करना चाहिए, फास्ट में करते हैं। इसीलिए हम लोग को ज़्यादातर लॉस झेलना पड़ता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ही ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन को ही ट्रेडिंग समझते हैं। दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन सबसे बड़ा रिस्की है। उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। वो लिवरेज प्रोडक्ट है।
इसीलिए हम लोग का ज़्यादातर लॉस ही होता है। दोस्तों, हम लोग फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के फिर ट्रेडिंग में बैठ जाते हैं। फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट को समझने के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा, तभी जाके फ्यूचर ऑप्शन से इनकम करने का सोच सकते हो। ऐसे कल डीमैट अकाउंट खोल के आज ही फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गए तो लॉस होगा ही होगा। ट्रेडिंग से पैसा कमाना बात की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए, मार्केट को समझिए, मार्केट कैसे वर्क करता है आप अभी तक समझे नहीं हो, फिर बैठ जाते हो ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों, आप किसी भी ऑप्शन का पोजीशन ले लिए हो, दूसरा दिन सुबह सुबह 2% अगर मार्केट नीचे खुल गया ना, आपका 60-70% पैसा उसी दिन ही लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ा डेंजर है तो इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या है? आज कोई सौदा लेके आज ही 3:30 बजे के अंदर काटना। दोस्तों, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई भी एक्सपर्ट मार्केट को प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को प्रेडिक्शन करना मुश्किल काम है, इसमें अच्छा एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हम कितना बड़ा बड़ा एक्सपर्ट को देख चुके हैं, जिस दिन बोलते हैं मार्केट आज ऊपर जाएगा, उसी दिन ही मार्केट 2% नीचे खुलता है। जब मार्केट के साथ आप लोग टाइम बिताओगे, आपको भी वो चीज़ पता चल जाएगा। इसीलिए मार्केट को अच्छा से पहला समझिए। दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे, इसका विनिंग रेट है 1% से भी कम। 99% आदमी फ्यूचर पैसा लॉस करते हैं। नया इससे बचिए। पहला कैश मार्केट में काम कीजिए ना। कोई स्टॉक को खरीद लीजिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब प्रॉफिट होता है उसको बेच दीजिए। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सीखिए। दोस्तों, जो फ्यूचर ऑप्शन का प्लेयर होते ना, वो 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस ही होते हैं, इसीलिए वो लोग 1% विनिंग रेशियो में आते हैं। बाकी 99% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं। इससे थोड़ा दोस्तों बच के रहना। नया बाद में आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, मार्केट को अच्छा से समझ पाओगे, तभी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कभी कभी आपका दोस्त लोग भी बोलेंगे, चलो यार ट्रेड करेंगे फ्यूचर ऑप्शन में, इसमें मार्जिन कम लगता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसी चक्कर में मत पड़ना। दोस्तों, हम कितना बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ ऑप्शन लाइव ट्रेडिंग किए थे। जो बड़े एक्सपर्ट टीवी शो में जो आते हैं, ऑप्शन सिखाते हैं, उनके साथ हम लोग लाइव ट्रेडिंग किए थे। जो 3 बार लाइव ट्रेडिंग किए, तीनों बार ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। और क्या बताऊं, बताइए। शॉर्ट टर्म में मार्केट काल क्या होगा किसी को पता नहीं है। सभी लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, ऑप्शन बाइंग करने में कम पैसा लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ 10-20 हज़ार रुपया लगता है एक लॉट के लिए। इंडेक्स का एक लॉट के लिए 10-20 हज़ार रुपया लगता है। अगर मार्केट काल 2-3% नीचे गैप डाउन हो गया, तो आप जरा सोचिए आपका प्रीमियम का हाल क्या होगा। एक ही दिन में 70-80% लॉस। इसीलिए फ्यूचर ऑप्शन में 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं, जो कि उनके पास बहुत बड़ा पैसा है और काफ़ी समझदार आदमी है। उनका रेशियो 1% से भी कम है, वही सिर्फ पैसा बना पाते हैं। और रिटेल के पास उतना पैसा भी नहीं होता। रिटेल ट्रेडर्स 10-20 हज़ार रुपया लेके आएंगे मार्केट में, अगर एक दिन अगर गलत हो गया ट्रेड, तो 60-70-80% तो पैसा एक ही दिन में चले जाएगा, और दूसरा ट्रेड के लिए वो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे जैसे ट्रेडिंग में थोड़ा सावधान रहिए, जब तक आप खुद नहीं सीख जाओ। बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या करते हैं, उनका सिर्फ प्रॉफिट साइड दिखाते हैं, इसका नेगेटिव साइड, लॉस साइड कोई नहीं दिखाता। अगर एक ट्रेड गलत हुआ तो दूसरा दिन क्या हो सकता है। दोस्तों, यही फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग से ही रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी लॉस हो सकता है। दोस्तों, हम लोग तीसरा जो गलती करते हैं, जिसके वजह से हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, वो गलती क्या है?
एक पैनिक स्टॉक में घुस जाना। हम क्या करते हैं, पैनिक स्टॉक को खरीद लेते हैं। वो स्टॉक क्या है, उसी स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, कुछ नहीं समझ के उसी स्टॉक को रेट कम है, सस्ते में मिल रहा है बोल के उसको खरीद लेते, चाहे 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, इस टाइप का स्टॉक में हम लोग घुस जाते हैं बिना सोच समझ के। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक अलग सा चीज है। जो स्टॉक बढ़ते जाता है वो बढ़ते जाता है, उसका रेट बढ़ते जाता है, और जो स्टॉक का रेट घटते जाता है और भी वो घटते रहता है। समझ लीजिए निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक ऐसा थे, उस जमाने में ब्लू चिप्स स्टॉक कहा करते थे। आज देखिए वही स्टॉक 4-5 रुपया में पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अगर सस्ता के चक्कर में वही 4-5 रुपया स्टॉक ले लिए तो उसको बढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। हाँ, कभी बढ़ सकता है अगर कोई उसको टेक ओवर कर लिया, तो तब तक आप वेट करके रहिए। अगर वही कंपनी को कोई ले रहा है तो लेने दीजिए, वो स्टॉक का चाल को वेट कीजिए ना, वो स्टॉक में चमक आने दीजिए। बाद में अगर उसमें खरीदोगे तो आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। अगर कोई स्टॉक 80-90% ऊपर रेट से नीचे आया है तो उसमें कुछ ना कुछ दोस्तों खराबी है, इसीलिए ना वो इतना नीचे आया है। अगर कोई स्टॉक 50 रुपया से 5,000 रुपया हुआ है, स्टॉक में तो कुछ दम है ना दोस्तों, तभी ना वो 5,000 आ पाया है, तभी उसी स्टॉक का रेट 5,000 हुआ है। इसीलिए पैनिक स्टॉक से थोड़ा बच के रहना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्टॉक आज 5,000 रहे वो भी एक दिन 5 रुपया था, लेकिन उसके बारे में जानबूझ के उसी स्टॉक को अच्छा से रिसर्च करके लीजिए। इससे ब्लाइंडली क्वांटिटी ज्यादा होगा बोल के मत लीजिए। यही गलती की वजह से हम लोग का काफी बड़ा लॉस मार्केट में होता है। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में लॉस करने का, वो है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग मतलब क्या है, समझ लीजिए किसी पोजीशन आप लोग लिए हो डेरिवेटिव में, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, उसी पोजीशन अगर लॉस में गया तो उसको बचाने का चक्कर में हम नया एक पोजीशन ले लेते हैं। तो क्या होता है, वो पोजीशन तो लॉस होता है, ये सेकंड वाला पोजीशन भी लॉस हो जाता है। दोनों मिलके बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉक नीचे गिरता है वो गिरते रहता है, और जो ऊपर जाता है और भी ऊपर जाता है, तो उसमें से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें अगर कोई स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है, उसमें एवरेजिंग कर सकते हो, वो फिर अच्छा क्वालिटी का स्टॉक में। फ्यूचर ऑप्शन जैसे ट्रेड में अगर एवरेजिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आपका लॉस का कारण बन सकता है। दोस्तों, यही होता है सबसे मेन रीजन स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। ऐसा तो कोई छोटे छोटे है रीजन, वो भी स्टॉक मार्केट से लॉस ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जो रिटेल ट्रेडर्स नया नया स्टॉक मार्केट में एंटर किए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए और आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।